अगर किसी सुपरस्टार का गाना लगातार 4 दिनों से यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन के ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर हो, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि उस आदमी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरे भारत के लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम हम सब जानते हैं। चाहे आप बिहार के रहने वाले हो, चाहे आप बिहार के रहने वाले ना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पवन सिंह का नाम नहीं जानते हो। और ये उसी पवन सिंह की कहानी है, जो पवन सिंह पिछले 4 दिनों से यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन के ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। और जलवा जलाल ऐसा है कि गाना आता है और वो ट्रेंडिंग लिस्ट में ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। गाने का नाम है काला ओढ़नी, और इसमें पवन सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। पवन बाबू का अलग अंदाज जो हम कह रहे हैं, वो सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। अगर आप जाकर YouTube के म्यूजिक सेक्शन के नंबर 1 गाने को देखेंगे, तब आपको भी लगेगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पवन सिंह का अंदाज इस गाने में कुछ नया है। और नया यह है कि गाने की शुरुआत एक्शन से होती है। गाड़ी से पवन सिंह आते हैं, 6-7 शूटर पवन सिंह के गाड़ी पर लगातार गोली चलाते हैं, और उसके बाद पवन सिंह एकदम स्टाइल में एक लात मारते हैं, गाड़ी का गेट उड़ जाता है। पूरा साउथ वाला फील आएगा आपको। और उसके बाद उस गाने में क्वीन शालिनी नाम की एक लड़की है, जो इंस्टाग्राम से वायरल हुई और अब तो कई गानों में दिख भी चुकी हैं। पवन सिंह की बात करनी क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि सब लोग बात करता है हनी सिंह का, बादशाह का, बड़े बड़े सिंगर्स का, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जिस भी सिंगर्स के गाने पर व्यूज आए हैं, उन लोगों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और एक आदमी इसमें पवन सिंह भी है, जिस पवन सिंह ने सिर्फ यूपी बिहार का कंटेंट बना के उसी भाषा में गाना गाकर इतना ज्यादा व्यूज ला दिया है कि लोग भी सोचते हैं कि भाई आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है कि ये आदमी जिस चीज को भी छूता है, वो चीज सोना नहीं हीरा बन जाता है। और सबको इस बात का चिंता भी सताते रहता है कि कब ये आदमी कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दे, ये किसी को पता नहीं है। पवन सिंह के बर्थडे पर गाना आए, पवन सिंह के यूं ही किसी नॉर्मल दिन पर गाना आ जाए, गाना नंबर 1 पर जाना तय होता है। और इससे मालूम पड़ता है कि उनको आखिर लोग प्यार से पावर स्टार क्यों कहते हैं, और कौन से पावर की बात हर वक्त पवन सिंह स्टेज पर चढ़कर कहते हैं। चाहे वो लकीर खींचने की बात हो, चाहे वो रेंगने की बात हो। डायलॉग तो आपको याद होगा, उसी पर रेंगे थे और उसी पर रेंगोगे। ये पवन सिंह का डायलॉग होता है। लोग इसका खिल्ली उड़ा देते हैं, लेकिन पवन सिंह के काम के जरिए पवन सिंह ये जवाब देते हैं कि भले आप मेरा खिल्ली उड़ा लीजिए, लेकिन जिस शिखर पर हम अभी बैठे हैं, उस शिखर पर हम क्यों बैठे हैं, इसका भी जवाब आपको उस डायलॉग से ही निकालना पड़ेगा। पवन सिंह का गाना 5 दिन पहले आया, एक दिन के बाद वो गाना ट्रेंडिंग में आता है, काला ओढ़नी करके उसका टाइटल है। और 4 दिन बीत गए हैं, नंबर 1 पर म्यूजिक सेक्शन में पवन का गाना है। 1 करोड़ व्यूज तो आ चुके हैं, कितने करोड़ व्यूज अभी और आएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। और पवन सिंह का जलवा जलाल ऐसा है कि जो भी आप कमेंट पढ़ेंगे, वहां पर यही देखेंगे कि पवन भैया क्या तो आपने गा दिया है। एक तो समर्थक ने लिखा है कि हम दावा करते हैं कि ये गाना 1 बिलियन व्यूज जाएगा। एक समर्थक लिखते हैं कि पवन भैया के सामने कोई टिक सकता है क्या। इसके अलावा अलग अलग समर्थकों की अलग अलग भावनाएं हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और इन सब बातों को एक फ्रेम में रखेंगे तो सिर्फ कंक्लूजन यही निकलेगा कि पवन तो पवन है, पवन चलेंगे तो उनको कोई रोक वाकई में नहीं पाएगा। बाकी बड़े बड़े सुपरस्टार्स और बड़े बड़े इंडस्ट्री की तारीफ होते रहती है, तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यूज ला रहे हैं तो ये भी व्यूज ला रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं तो ये भी गाना गा रहे हैं। बस मसला भाषा का है, तो भाषा के आधार पर कम राज्यों में मौजूदगी होने के बावजूद अगर कोई आदमी सफलता के इतने बड़े शिखर पर पहुंचे तो उसकी तारीफ बनती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।